हाँ, तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत करता हूँ आपका हमारे सीएसएस ट्यूटोरियल की 12th वीडियो में। अभी तक हमने सीएसएस ट्यूटोरियल में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है, बेसिक से लेके एडवांस तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हमने इस ट्यूटोरियल में बात करी है। आज की वीडियो में हम एक सीएसएस के नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सीएसएस एनिमेशंस। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर, जिससे हमारी जो वेबसाइट है और वेब पेजेस है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और यूज़र अट्रैक्टिव बन जाते हैं। तो चलिए गाइस, आज की हमारी वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सीएसएस एनिमेशन में हम मेनली दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली है ट्रांजिशन और दूसरी है एनिमेशन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्रांजिशन के बारे में। तो ट्रांजिशन में बेसिकली क्या होगा, बेसिकली आप किसी भी सीएसएस की प्रॉपर्टी है उसको चेंज करते हो। जैसे कि आप एक बटन बना रहे हो और उस पे जब भी आप एक माउस लेकर जाओगे तो उसका कलर चेंज होगा। लेकिन सिंपल जब एक स्टैटिक सीएसएस आप यूज़ करोगे, तब जब आप माउस लेकर जाओगे बटन पे तो वो इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। लेकिन ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम जो कलर चेंज हो रहा है उसमें एक टाइम प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कि कलर है वो 2 सेकंड में चेंज होना चाहिए, 3 सेकंड में चेंज होना चाहिए, या फिर हम उसमें डिले प्रोवाइड करा सकते हैं। 2 सेकंड बाद ये कलर होना चाहिए, 4 सेकंड बाद ये कलर होना चाहिए। तो इस तरह के एनिमेशन हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज़ करके प्रोवाइड करा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ट्रांजिशन के लिए कुछ यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है एनिमेटेड ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। हाँ, तो गाइस यहाँ पे हम हमारे ब्राउज़र में आ गए और एनिमेटेड ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के लिए आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करना है एनिमेटेड सीएसएस प्रॉपर्टी। और उसके बाद आपको ये जो मोजिला वाली डेवलपर और एमडीएन की वेबसाइट है, उस पर सिंपली आपको एमडीएन की वेबसाइट पे आ जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी सारे यहाँ पे आपको एनिमेशन प्रॉपर्टी मिल जाती है, जैसे कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी और काफ़ी सारी यहाँ पे प्रॉपर्टी है। जैसे मैं आपको एक मार्जिन प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ, और मार्जिन में मैं आपको क्या बताऊंगा, मार्जिन में राइट वाली प्रॉपर्टी बनाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे आप इस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करोगे तो राइट हैंड साइड के जो लेआउट है, राइट हैंड साइड वाला जो ब्लॉक है, उसमें आपको काफ़ी सारे यहाँ पे किस तरह से इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है उसके बारे में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप डेमो भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो एनिमेशन ट्रांजिशन प्रॉपर्टी किस तरह से काम करती है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज का यूज करके आप आपकी वेबसाइट में काफी तरह के ट्रांजिशन प्रोवाइड करा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रांजिशन प्रॉपर्टी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है और इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का होता है। तो गाइस, ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज के सिंटैक्स में सिंपली ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जिस सिलेक्टर पे अप्लाई करनी है उसकी सीएसएस में आपको ट्रांजिशन लिखना है। फिर आपको क्या प्रॉपर्टी यूज करनी है, हमने काफी सारे एनिमेटेड सीएसएस प्रॉपर्टी के बारे में बात करी थी, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, कौन सी प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको टाइम ड्यूरेशन लिखना है कि कितने टाइम के बाद जो आपका ट्रांजिशन है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो। तो और उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको एक फंक्शन लिखना है, टाइमिंग फंक्शन, जिसका नाम होता है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। और ये फंक्शन अलग ही टाइप का फंक्शन है। इसका यूज क्या होता है, आपको जैसे ट्रांजिशन प्रोवाइड करा रहे हो तो इसमें क्या होता है, इजी इन इजी आउट और काफी सारे और भी टाइप के ऑप्शन होते हैं। तो इसमें सिंपली क्या होता है, आपका जो ट्रांजिशन है वो शुरू में धीरे हो या फिर बाद में धीरे होना चाहिए या लीनियर होना चाहिए, तो वो इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप डिफाइन कर सकते हो। और लास्ट में होता है डिले। तो ट्रांजिशन डिले का मतलब ये होता है कि ट्रांजिशन आपका कितने टाइम बाद स्टार्ट होना चाहिए। 2 सेकंड बाद ट्रांजिशन स्टार्ट होना चाहिए, 3 सेकंड बाद ट्रांजिशन स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, तो गाइस, दूसरी प्रॉपर्टी जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एनिमेशन प्रॉपर्टी। एनिमेशन प्रॉपर्टी में आप सिंपली क्या करेंगे, आप एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज करके जो भी आप एनिमेशन आपके वेब पेज में प्रोवाइड कराना चाहते हैं, जिस भी सिलेक्टर पे प्रोवाइड कराना चाहते हैं, उसमें आप जो एनिमेशन है वो अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। कितने एनिमेशन कौन कितने परसेंट पे कितना एनिमेशन होना चाहिए, कौन सी स्टाइलिंग लगनी चाहिए। तो एनिमेशन प्रॉपर्टी का दो दो तरह से आप एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। सबसे पहला कंपोनेंट है स्टाइल कंपोनेंट। इसमें आप सिंपली एनिमेशन प्रॉपर्टी लिख के जो भी आपको एनिमेशन यूज करनी है उसका नाम लिख के, और जो भी आपकी जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है उसका यूज करके आप सिंपली स्टाइल प्रोवाइड करा सकते हो। और दूसरा है की फ्रेम का यूज करके आप परसेंट प्रोवाइड करा सकते हो। आप परसेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि कितने परसेंट पे कौन सी एनिमेशन और कौन सी प्रॉपर्टी यूज होनी चाहिए। हाँ, तो गाइस, हमारे एनिमेशन की ट्रांजिशन और एनिमेशन प्रॉपर्टी को समझने के लिए यहाँ पे मैं हमारे वीएस कोड में आ चुका हूँ। वीएस कोड में आने के बाद में सबसे पहले मैंने एक नया फोल्डर बना दिया है। हमारे सीएसएस कोर्स वाले जो डॉक्यूमेंटेड जो भी हमारा फोल्डर है, प्रोजेक्ट है, उसके अंदर एक नया फोल्डर बना दिया और उसके अंदर एक नई फाइल बना दी जिसका नाम है transition.html। जितना भी सोर्स कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, या फिर आप मेरी गिट हब पे जाके हमारी रिपोजिटरी चेकआउट कर सकते हैं। उधर आपको जितना भी कोड है वो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और अभी क्या, मैंने एक नई फाइल बना लिया और उसको हमारे लाइव सर्वर पे यहाँ पे सिंपली ओपन कर लिया। तो इसके बाद क्या करूँगा, सिंपली मैं एक डिव टैग क्रिएट करूँगा, जिसकी मैं क्लास प्रोवाइड करूँगा। जिसकी मैं यहाँ पे एक क्लास प्रोवाइड कर लेता हूँ और उसकी क्लास मैं प्रोवाइड करूँगा माई माई डिव। उसकी क्लास मैंने सिलेक्ट कर ली, माई डिव। और उसके बाद जो हमारा डिव है उसको सिंपली मैं यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करके हमारे डिव को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। हमारा डिव है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा।
उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ डिव को हमारे जो मैंने जो डिव क्रिएट किया है उसको कुछ CSS प्रोवाइड कर लेता हूँ। जैसे कि मैं इसकी हाइट ले लेता हूँ 200 पिक्सल, और उसी तरह इसकी जो विड्थ है उसको मैं सेट कर लेता हूँ वापस 200 पिक्सल, और इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं बैकग्राउंड को कर देता हूँ रेड। तो आप देख सकते हैं हमारा जो डिव है वो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, जिसकी हाइट 200 पिक्सल है, वेट 200 पिक्सल है, और जो बैकग्राउंड है वो रेड है। तो इसी डिव की प्रॉपर्टी में मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन में आप बहुत सारे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज करें। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मैं ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में यूज करूंगा विथ, और विथ का टाइमिंग मैं दे दूंगा 2 सेकंड, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। और अब क्या करूंगा, मैं वापस इसी सेम सिलेक्टर को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, और किस प्रॉपर्टी पे यानी कब ये वाला डिव की स्टाइल चेंज होनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा अगर इस जो हमारा डिव हमने सिलेक्ट करा है इसके ऊपर कोई हॉवर करे ना, तो हमारी जो विड्थ होनी चाहिए वो हो जानी चाहिए 400 पिक्सल। और इसको मैं अगर सेव कर दूंगा, और आप देख सकते हैं अब जब मैं हमारा जो कर्सर है वो जैसे इस डिव पे ले जाऊंगा तो हमारा जो विड्थ है डिव का वो अपने आप यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। और इसी को हम एनिमेशन करते हैं CSS के अंदर। और भी आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, जैसे अगर मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ तो ये कलर चेंज हो गया। और इसमें अगर मैं 2 सेकंड की जगह इधर कर दूँ 5 सेकंड, तो अब इस विड्थ को चेंज होने में टोटल टाइम लगेगा 5 सेकंड का, टोटल टाइम लगा 5 सेकंड का। और इसमें आप दूसरी प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर सकते हैं इन इज इन इज इन प्रॉपर्टी अगर मैं प्रोवाइड करा दूंगा तो शुरू में तो स्पीड स्लो है, लेकिन बाद में स्पीड इसकी बढ़ गई है। और इसी तरह से दूसरी भी आप यूज कर सकते हो। जैसे अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो हाइट है, हाइट हाइट बढ़ जाए, हाइट बढ़ने में टोटल टाइम लगे 7 सेकंड। और इस बार मैं यूज करूंगा इज आउट, और इसी तरह मैं ओवर करने पे हाइट को कर दूंगा, इस बार मैं हाइट को कर देता हूँ 600 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं अब हमारी हाइट को बढ़ने में 7 सेकंड लग रहे हैं, और ईज आउट हो रही है, और विड्थ जो है वो ईज इन हो रही है। उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड है उसको क्या करेंगे, बैकग्राउंड को कर देंगे हम, बैकग्राउंड को चेंज होने में लगेगा 10 सेकंड। और बैकग्राउंड जो प्रॉपर्टी है हमारी उसको सिंपली यहाँ पे सेव कर देता हूँ, और बैकग्राउंड जो है वो होना जाना चाहिए रेड। तो जैसे मैंने सेव कर लिया तो आप देख सकते हैं ट्रांजिशन का यूज होके हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होके रेड हो जा रहा है। और वापस अगर हम हटा रहे हैं, माउस ओवर हटा देते हैं, तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन हो जा रहा है। और इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिशन में सिर्फ ऑल लिख दूँ तो अब ये हर जितने भी हम यहाँ ओवर सिलेक्ट करके जितना भी यूज कर रहे हैं सब पे ये प्रॉपर्टी काम करेगी। एक ही साथ बार बार ये विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपली यहाँ पे ऑल सिलेक्ट कर लो, और जितने भी जो भी चीज़ पे आपको ट्रांजिशन यूज करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कर दिया 5 सेकंड कर दिया, और ईज इन और आउट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से आप जब ट्रांजिशन खत्म हो रहा होगा तब स्लो हो जाएगा, और ट्रांजिशन स्टार्ट होगा तब स्लो हो जाएगा। तो इस तरह से आप ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करके आपके HTML में स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हो। और भी मैं स्टाइल प्रोवाइड कर सकता हूँ, जैसे एक स्टाइल में एक और प्रोवाइड कर सकता हूँ, और जिसमें मैं क्या करूँगा, हमारा जो डिव है उसका बॉर्डर रेडियस कर दूंगा 50%। मैंने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस कर दिया 50%। अब देखते क्या होता है। तो बॉर्डर रेडियस 50% करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक इलिप्स टाइप स्ट्रक्चर बन गया है। अगर मैं बॉर्डर पिक्सल को 50 पिक्सल कर देता हूँ तो क्या होगा, तो हमारा जो बॉर्डर है वो 50 पिक्सल यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। और अगर मैं इसको बिल्कुल 100% कर देता हूँ तो अब यहाँ पे हमारा एक सर्कल बन जाएगा। इस तरह से हमारा सर्कल यहाँ पे एक सर्कल बन गया है। और सर्कल ये बिल्कुल सर्कल इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने हाइट और विड्थ की वो साइज है वो थोड़ी चेंज कर दी थी। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ओवर करूँगा तो जो हमारा डिव है, जो एक रेक्टेंगल था पहले, स्क्वायर था, अब वो हमारा एक सर्कल बन गया है। तो इस तरह से आप ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करके स्टाइलिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। हाँ, तो गाइस अभी तक हमने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के बारे में बात करी थी, और ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने एनिमेशन प्रोवाइड करा था। अब हम एनिमेशन एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करके प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है मीडिया एट द रेट की फ्रेम, और दूसरा होता है एनिमेशन प्रॉपर्टी। स्टाइल टैग के अंदर एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करना। तो यहाँ पे मैंने एक डिव टैग क्रिएट कर रखा है पहले से ही, और उसकी यहाँ पे प्री डिफाइंड स्टाइलिंग प्रोवाइड कर रखी है, और काफ़ी इजी सी स्टाइलिंग प्रोवाइड कर रखी है, जिसमें हाइट ले रही है 200 पिक्सल, विड्थ ले रखी है 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कर रखा है रेड, पोजीशन कर रही है रिलेटिव। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव है तो इसको लेफ्ट से यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक, लेफ्ट से हमने हमारा जो डिव है उसको थोड़ा लेफ्ट से उसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। तो उसके लिए करूँगा
25%। तो अब ये थोड़ा आगे आ गया और नहीं आएगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। और उसके लिए क्या करूँगा, सिंपली मैं एक एनिमेशन टैग का यूज़ करूँगा और एनिमेशन टैग के अंदर सिंपली एनिमेशन का नाम लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या नाम लिखूँगा, सबसे पहले मैं एक एनिमेशन का नाम लिख देता हूँ और एनिमेशन का नाम मैं लिख रहा हूँ बाउंस। बाउंस हमारे एनिमेशन का नाम होगा और बाउंस एनिमेशन कितने टाइम तक चलेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 सेकंड हमारे एनिमेशन को होने में लगने चाहिए। और उसके बाद मुझे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, टाइमिंग फंक्शन। तो टाइमिंग फंक्शन में मैं ईज़ लिख देता हूँ, ईज़ इन, ईज़ आउट। और अभी मैं थोड़ा टाइमिंग एक काम करता हूँ, मैं हमारा जो टाइमिंग है इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा मेरे को। उसके बाद मेरे को ये डिसाइड करना पड़ेगा जो हमारी एनिमेशन है वो कब तक चलेगी। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, उसके लिए मैं लिख दूँगा इनफाइनाइट टाइम तक हमारी एनिमेशन चलनी चाहिए और बोथ डायरेक्शन में हमारी एनिमेशन चलनी चाहिए। और 0 से लेके 100 हो जावे, उसके बाद वापस डायरेक्ट 0 नहीं होना चाहिए, 0 से लेके 100 होना चाहिए, फिर वापस 100 से लेके 0 होना चाहिए, 0 100 100 टू 0 होना चाहिए, 0 100 0 100 नहीं। उसके लिए मेरे को यहाँ पे अल्टरनेट का यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे की फ्रेम नाम से एक टैग क्रिएट करना है। उसके अंदर मैंने जो यहाँ पे एनिमेशन का नाम लिखा है उस एनिमेशन को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस डालें। उसके बाद 0%, 0% के बाद क्या होना चाहिए, 0% का सिंपली हमारा जो टॉप है, टॉप से हमारे पोजीशन है वो 0% पे 0 पिक्सल रहनी चाहिए। और 100% जब हो जाए, 100% पे हमारी टॉप से पोजीशन 250 पिक्सल हो जानी चाहिए। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बैकग्राउंड बैकग्राउंड भी चेंज कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड कर देता हूँ ग्रीन येलो। और क्या कर सकता हूँ मैं, और भी थोड़ा अच्छा इसको दिखाने के लिए क्या करूँगा, मैं इसमें बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड कर देता हूँ। बॉर्डर रेडियस कर दूंगा मैं 100%। तो जैसे ये नीचे आएगा तो आप देख सकते हैं नीचे आते ही इसका जो स्टाइल है, यानी ये एक बॉल में कन्वर्ट होता है। तो इसको थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए मैं यहाँ पे टाइमिंग को कम कर देता हूँ। अब ये एनिमेशन थोड़ा फास्ट होएगा। तो आप देख सकते हैं अब ये एनिमेशन इस टाइप से लग रहा है कि यहाँ पे हमारा जो है ब्लॉक वो नीचे जाके एक बॉल में कन्वर्ट हो जा रहा है और ऊपर जा रहा है तो वैसे ही एक बॉक्स बन जा रहा है। तो इस तरह से आप एनिमेशन का यूज़ करके काफ़ी अच्छे अच्छे एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैंने टॉप लिखा है तो टॉप की जगह मैं यहाँ पे लेफ्ट लिख दूंगा। तो अब ये लेफ्ट में हो गया, इधर लेफ्ट लिख देता हूँ मैं। तो अब ये एनिमेशन हमारे लेफ्ट में होने लग गया। दो टॉप और लेफ्ट दोनों एक साथ भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं टॉप और लेफ्ट एक साथ यूज़ करता हूँ तो हमारा एनिमेशन कुछ इस टाइप से दिख रहा है। तो इस तरह से आप एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। एनिमेशन पे आपको एनिमेशन का नाम लिखना है, कि टाइमिंग लिखना है एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन लिखना है। उसके बाद कितने टाइम तक के लिए ये चलना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 सेकंड डाल देता हूँ तो अब ये एनिमेशन सिर्फ 5 सेकंड तक ही होगा, इनफाइनाइट कर देंगे तो अब इनफाइनाइट टाइम के लिए होगा। और अगर बोथ कर देंगे यानी बोथ डायरेक्शन में होना चाहिए, और अल्टरनेट कर देंगे यानी 0 से 100 फिर वापस 100 से 0 आएगा, 0 से 100 0 से 100 नहीं होगा। तो और की फ्रेम में आपको एनिमेशन का नाम से सिलेक्ट करना है, 0 और 100 प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करनी है। मैं 50% भी आपको यहाँ पे एक बार यूज़ करके बता देता हूँ 50% किस तरह से काम करेगा। तो 50% पे क्या होना चाहिए, 50% पे सिंपली ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होनी चाहिए। और उसके बाद क्या करूँगा, टॉप को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, टॉप को मैं 500 पिक्सल कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो मैंने ग्रीन येलो लिखा है उसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, इसको यहाँ पे कोरल कर देता हूँ 250 पिक्सल, 500 पिक्सल यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ अलग ही टाइप का यहाँ पे एनिमेशन हो गया है और काफी दिखने में अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप परसेंट के हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो, 0 से लेकर 100 में 1% से भी चेंज कर सकते हो, किसी भी तरह से चेंज कर सकते हो यहाँ पे आप। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। काफी सारे एनिमेशन के बारे में पढ़ा, काफी सारे सीएसएस के टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारी इस सीएसएस ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को एंड करते हैं। अगर कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो सीएसएस प्लेलिस्ट से इंपॉर्टेंट है सीएसएस प्लेलिस्ट के लिए, तो मैं इस प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगा। और अगर आपको इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है तो हमारे चैनल पर जाके आप सिंपली इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं और आपके दोस्तों के साथ भी इस प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी ऐसे सीएसएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बेसिक से लेकर बिगनर तक काफी सारे सीएसएस के बारे में सीख सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल की दूसरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो हमारे चैनल की दूसरी प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर दीजिए, ऐसे ही प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स को सबसे पहले सीखने के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सीएसएस खत्म होने के बाद में सीएसएस के प्रोजेक्ट भी यहाँ पे मैं कवर कराऊंगा और काफ़ी सारे और भी टॉपिक्स की वीडियो भी इस हमारे चैनल पर आने वाली है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए वेब डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल के साथ में, एक नए वेब डेवलपमेंट के कोर्स के साथ में। आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।